अंधेरी रात का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में हर कोई कहता था कि वह श्रापित है। कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि हवेली में एक आत्मा का वास है जो वहां जाने वाले को कभी वापस नहीं आने देती। एक बार राजन और उसके दो मित्र अमित और मोहन ने रात के समय उस हवेली में जाने की ठानी। तीनों दोस्त बहुत साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं और वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आधी रात के समय तीनों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अमित ने मजाक में कहा, शायद ये हवेली सच में भूतिया है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन राजन हंसते हुए बोला, डरते हो क्या? आओ चलो अंदर चलते हैं। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था, लेकिन जैसे ही राजन ने उसे धक्का दिया वह बड़ी आसानी से खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और सिर्फ टॉर्च की रोशनी ही कुछ देखने में मदद कर रही थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के फुसफुसाने की। राजन ने अमित और मोहन को चुप रहने का इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तीनों दोस्तों ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक उन्हें एक कोने में हल्की रोशनी दिखाई दी। रोशनी एक पुरानी मोमबत्ती से आ रही थी जो अपने आप जल गई थी। मोमबत्ती की रोशनी में उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो उन्हें घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें ठंडी और बेरंग थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह जगह श्रापित है? राजन ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ यहाँ देखने आए हैं कि यहाँ सच में भूत है या नहीं। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, यहाँ से निकल जाओ जब तुम कर सकते हो, वरना तुम भी यहाँ के स्थायी निवासी बन जाओगे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर से डरावनी आवाजें आने लगीं और हवेली के फर्श पर खून बहने लगा। अमित और मोहन ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। हवेली की दीवारों से अजीब आकृतियां निकलने लगीं और वे तीनों की ओर बढ़ने लगी। राजन, अमित और मोहन ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे हर दिशा में गिर चुके थे। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी और वे तीनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब गांव के लोग हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर तीनों दोस्तों के जूतों के निशान थे, लेकिन वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। गांव वालों ने कहा कि हवेली ने फिर से अपने रहस्य में तीनों लोगों को समेट लिया है। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब भी खड़ी है, अपनी खामोशी में उन चीखों को समेटे हुए जो कभी सुनी नहीं गई, लेकिन अभी हवेली की दीवारों में गूंजती है। धन्यवाद कहानी के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।